जगत से जुड़ी हुई बहन है जो अक्सर यूट्यूब पर वीडियो डालती रहती है अपने, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्माएं हैं और इनकी पिछली भक्ति होती है जिस कारण से इनको आभास होता है, परमात्मा इनको प्रेरणा करते हैं। लेकिन इन आत्माओं को मार्ग ठीक नहीं है, इन आत्माओं को परमात्मा की जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो भी बातें बोलेंगे ये सारी की सारी बातें वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत के ऊपर फिट होगी। तो हम सत्सेवकों के विषय में, साथ संगति से जुड़ी हुई परमात्मा की चुनिंदा आत्माओं के विषय में इस बहन के क्या विचार हैं, क्या इसका संदेश है, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास आपको सुना रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप और हम सत्सेवकों ने वर्तमान में कितना सावधान होकर आगे बढ़ना है। अगर हमने सतयुग में प्रवेश करना है तो 1000 साल के लिए इस कलयुग में जो मिनी सतयुग गुरुदेव भगवान लेकर आ रहे हैं, यदि हमने उसमें प्रवेश करना है तो यानी हमने इस काल और दुर्गा के द्वारा जो ये विशेष परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं धीरे धीरे, जो आगे चलकर एक विराट रूप धारण करेंगी, यदि हमने इन चुनौतियों को पार करना है तो, यदि हमने जीवित बचे रहना है तो, क्योंकि भाई और बहनों दुनिया बचेगी अपने संस्कारों के आधार से। जो गुरु की शरण में नहीं है वो बचेंगे अपने मजबूत संस्कारों के आधार से, और भगत बचेंगे अपने गुरुजी की मर्यादाओं के आधार से। भगत बचेंगे गुरु मर्यादाओं के आधार से। तो ये बहन क्या कह रही है, हम सत्सेवकों के लिए पूरा पूरा संकेत है, चुनिंदा आत्माओं के लिए ये संकेत है। क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को शेप देता है, जिस प्रकार सुनार गहने गढ़ने के पहले सोने को शेप देता है, उसी प्रकार ये समय उन आत्माओं को शेप देने का कार्य कर रहा है जिन्हें छांट कर अलग किया जा चुका है और अब भी जिन आत्माओं को छांट कर अलग किया जा चुका है। अब भाई और बहनों एक बात बताओ, ये संदेश अगर जगत वाले भाई बहनों के लिए होता, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के लिए होता, तो उनका क्या छटेगा? उनका बताओ, सब के सब तो काल की भक्ति कर रहे हैं, काल की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या छटेगा? उनका क्या चुना जाएगा जिनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है? तो ये संकेत परमात्मा हम आध्यात्मिक लोगों के लिए दिलवा रहे हैं, हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए दिलवा रहे हैं कि जिनको छांटा जा चुका है। यानी गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति शुरू करवा के अपनी संगत में से अपनी विशेष आत्माओं को छांट दिया है। तो ये उन छटी हुई आत्माओं को शेप देने का कार्य आगे किया जा रहा है, उन आत्माओं को और ज्यादा तैयार किया जाएगा। तो ये आप और हम भगत भाई बहनों के लिए संकेत है। को शेप देता है, उसी प्रकार ये समय उन आत्माओं को शेप देने का कार्य कर रहा है जिन्हें छांट कर अलग किया जा चुका है और अब भी अलग किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जर्नी नहीं होगी सामान्य। 800 करोड़ की पॉपुलेशन आज पूरी दुनिया में, लेकिन चुनी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आत्माएं भारतवर्ष से, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि वो भूमि है जहाँ पर कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हमारे ही देश में सनातन की मजबूत धारा बहती है, हमारे ही देश में हिमालय पर्वत है और कैलाश पर्वत साक्षात जहाँ शिव बसते हैं अपने परिवार के साथ। तो हमारा देश है अनोखा, लेकिन बाकी देशों की भी अनदेखी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कल की केवल भारतवर्ष की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नए शेप में ढालने के लिए आए हैं। जब न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, तब न्यू एरा के स्टार्ट होने से पहले पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत बहुत बड़ा बदलाव का कार्य चल रहा है, जिसमें ब्रह्मांड अपनी शक्तियों के द्वारा अपना कार्य लगातार कर रहा है। एंजल्स ब्रह्मांड की मदद कर रहे हैं, वो पुण्यवान आत्माएं जो उतरी हैं ऊपर से नीचे, ताकि भगवान कल्कि के मिशन में वो भी अपना सहयोग दें। कहने का अर्थ ये है कि ये समय है बेहद खास। यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाती है
तो इंसान बहुत कुछ नहीं पा सकता। भले ही बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वास्तव में जो असली सुख है उससे कहीं इंसान वंचित ना रह जाए। क्या कह रही है बहन? अगर जरा भी चूक हो गई इस समय उन चुनी हुई आत्माओं के द्वारा, अगर जरा भी चूक हो गई, अब चूक क्या होगी आप और हमारे से? ये काल हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, ये काल हमारे विश्वास को डगमग करवाएगा, ये हमसे गुरु जी का वचन तोड़वाएगा, जैसे आश्रम वाले भाई बहनों से तोड़वा चुका है।